जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 5वें स्कंद का 18वां अध्याय सुनाएंगे। जम्बूद्वीप के 5 खंडों का महत्व। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब जम्बूद्वीप के 5 खंडों में पहले भद्राश खंड का वर्णन सुनो। धर्म में के एक पुत्र था जिसका नाम भद्रश्रवा था और जिसके कुल के लोग श्री विष्णु जी के बड़े भक्त थे। परम भक्त प्रहलाद इसी कुल के नवरत्न थे। इस कुल वाले धर्ममूर्ति विष्णु जी की उपासना करते हैं। योग, भक्ति और समाधि द्वारा भगवान के दर्शन, पूजन, सदाचार पालन और पापाचार का त्याग ही इस कुल के महत्वशाली माना जाता है। कुल में महत्वशाली माना जाता है। भद्रावश की विष्णु भक्ति, नरसिंह भगवान की उपासना से या हैग्रीव की मूर्ति से भगवान विष्णु के प्रति अनेक वंदनाओं से आरंभ होती है और इस प्रकार विष्णु उपासना के अनेक उत्सव उस वर्ष भद्रावर्ष या खंड में मनाए जाते हैं तथा यहाँ केवल भगवान नरसिंह की इस प्रकार स्तुति करते हैं कि ओम नरसिंह भगवान को नमस्कार है। हे वज्रनाथ, हे वज्रदृष्ट, तुम प्रकट होकर कर्म वासनाओं को नष्ट करो। ओम स्वाहा, यह अज्ञान अंधकार का ग्रास करो तथा ओम सोम कहकर हमारे हृदय में रहकर वहाँ अगम निर्माण करो, अभय निर्माण करो। समस्त विश्व का कल्याण हो। दुष्ट लोग कर छोड़कर प्रसन्न हो। सभी प्राणी अपनी बुद्धि से परस्पर कल्याण की कामना करें। उनका मन उपशमदि का सेवन करे और हम सबकी बुद्धि भी निष्काम होकर अश्वरक्ष भगवान में निविष्ट हो। हमारा संग, घर, स्त्री, पुत्र, धन, बंधु इत्यादि में न्याय प्राणवृत्ति से संतुष्ट मनोनिग्रहों को जैसी सिद्धि शीघ्र मिलती है, इंद्रिय प्रिय मनुष्य को वैसी नहीं मिलती। भागवताओं के साथ से तो अतिशय प्रभाव वाले मुकुंद का महत्म और शरणावादी से ही सेवा करने वालों को अंतर्गत मन का मल हरण होता है। ऐसे भगवताओं की भला कौन सेवा न करेगा। गंडदिक तीर्थ तो बार बार अवगाहन करने वालों के शारीरिक मल को ही केवल दूर करते हैं, परंतु जिसकी भगवान में निष्काम भक्ति है उसमें धर्म ज्ञान गुणों के साथ तो सभी देवता वास करते हैं। व्यर्थ मनोराज्य से विषय सुखों के लिए बाहर दौड़ने वाले भगवान के अभक्त तो वहां से फिर लौट आते हैं। जैसे मछलियों के लिए जल ही उनकी आत्मा है, वैसे ही जीवों के लिए साक्षात भगवान है। तब ऐसे भगवान को छोड़कर जो महान भी यदि घर में आसक्त रहता है तो उस प्रकार दंपतियों के वैसे ही शूद्रादि में भी प्रसिद्ध जो बड़प्पन है वही उसका भी है, न कि ज्ञानादि से। अतः तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, इच्छा, भय, दैन्यादि के मूल जन्म मरण रूप संसार मंडल ग्रह को छोड़कर भगवान नरसिंह के चरणों का निर्भय होकर भजन करो। इसी प्रकार केतुमाल में भी स्वस्तर के पुत्र जो दीन अभिमानी देवता और पुत्रियां तथा जो राज्याभिमानी देवता 36,000 है, उन वशपतियों
का तथा लक्ष्मी का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से रहते हैं और उनके गर्भ भगवान के चक्र के तेज से स्वतः सर के अंत में गिरते हैं। इस प्रकार भगवान वहाँ वालों को अपने अत्यंत सुललित गति विलास शोभित मंद हास्य सहित अवलोकन की लीला से और किंचित ऊंची सुंदर बाहों से सुंदर बदन कमल की शोभा से लक्ष्मी को तथा अपनी इंद्रियों को आनंद देते हैं। और ऐसे ही रमा देवी स्वसर ही प्रजापति की पुत्रियों सहित रात में एवं पुत्रों सहित दिन में भगवान के उस माया में रूपी परम समाधि योग से उनकी इस प्रकार उपासना करती है कि हे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के लक्ष्मीभूत क्रिया ज्ञान संकल्प अध्यवसाय तथा अन्य विषयों के स्वामी एकादश देशेंद्रिय और पंच विषय जिसके अंश हैं वैसे ऐसे वेदोक्त कर्मों से प्राप्य अत्र में अमृत में स्वर में शस्त्र ओजस बल सुंदर तथा कामरूप ऋषिकेश भगवान को ओम हूं ह्रीं हूं इस बीज उच्चारण पूर्वक नमस्कार है। वह हमारे भीतर बाहर विद्यमान रहे। स्त्रियां व्रत करके इंद्रियों के स्वामी की आराधना करके लोक को दूसरों के पति चाहती हैं, किंतु उनके वे पति अपत्य प्रिय धन और आयुष्य का संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि वे असवतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं निर्भय होकर पास के भीत लोगों का संरक्षण करता है और वैसे आत्मसंतुष्ट अपही है। आप आत्मबलाभ से अधिक दूसरे किसी को नहीं मानते, अन्यथा यदि आप दूसरे के अधीन होते हैं तो आपको असवतंत्रों जैसा परस्पर भय रहता है, किंतु हे भगवान उसका उपभोग करने के बाद उसके नष्ट होने के कारण वह दुखित होती है। ये इंद्रियां सुख चाहने वाला ब्रह्मा रुद्रदेव असुर इत्यादि मेरी प्राप्ति के लिए उग्र तप करते हैं, किंतु हे अजित आपके पाद परायण मुझको छोड़कर कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आप ही मेरा हृदय हैं। हे अच्युत आपने भक्तों के सिर पर जिस हाथ को रखा है वह वंदित कर कमल मेरे सिर पर ही भी रखिए। हे वरण्य आप अपनी माया से मुझे चिन्ह रूप से अपने हृदय पर धारण करते हैं। आप ईश्वर का इच्छित कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष के में उसका स्वामी वे सप्त मनु जिसको पहले भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था, भगवान के अत्यंत प्रिय उस मत्स्य रूप का अभी भी अत्यंत भक्ति योग से आराधन करता है और स्तुति करते हुए कहता है कि हे अज प्रलयकालीन लहरों से युक्त समुद्र में औषधि वनस्पतियों के निधिभूत इस पृथ्वी को मेरे साथ धारण करके तुम अपने बल से चिरकाल तक विचरते रहो। इस जगत के प्राणियों के नियंता तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण सत्व गुण में विशेषण युक्त जलचर कालान विचित सर्वगत और आधारभूत कुरुम भगवान तुमको नमस्कार है, जो अनेक रूपों से निरूपित निज में माया से प्रकाशित यह अर्थ स्वरूप जिसका रूप है, जिसके प्रत्येक जिसके रूपों की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों के
प्राप्ति तो मिथ्या रूप से ही होती है। ऐसे अनिरुक्त प्रपंचकार उस भगवान को नमस्कार है। जरायुज गर्भ में उत्पन्न होने वाले स्वदेज पसीने से उत्पन्न होने वाले अंडज उद्रिज चर अचर देव ऋषि पितृभूत इंद्रिया संबंधी धो आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र दीप ग्रह नक्षत्र इत्यादि नामों का वाच्य वह एक ही है। अनंत विशेष नाम रूप आकृति वाले तुम्हें विद्वानों द्वारा ये 24 संख्याएं कल्पित की गई हैं और वह भी जिस तत्व ज्ञान से निर्मित होता है। ऐसे संख्या सिद्धांत रूपी आपको नमस्कार है। इसी प्रकार उत्तर कुरु में भगवान यज्ञ पुरुष 12 रूप से निवास करते हैं। यह भूदेवी कुरुवासियों के साथ निरंतर भक्ति योग से उनका भजन करती है और इस उपनिषद को बार बार कहती है। मंत्रों के प्रतिप्याग यज्ञ रूपी महायज्ञ जिसके अव्यय हैं, ऐसे महापुरुष कर्म से शुद्ध त्रियुग में प्रकट होने वाले भगवान को ओम पूर्वक नमस्कार है। विद्वान जन काष्ठ में अग्नि के समान उसका कर्म और फलों से उपप्रकाशित रूप गुणों में देखने के लिए मन रूपी मथनी से जिसे मत्ते हैं, ऐसे प्रकटित स्वरूप भगवान को नमस्कार है। विषयों सहित इंद्रियों के व्यापार देवता देह काल अहंकार माया के इन गुणों से जो वस्तु रूप से निरीक्षित होता है, विचार और यम नियम आदिकों से जिनकी निश्चित बुद्धि है, उन्होंने माया के कारण आकृतियों का जिसमें निषेध किया है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जिस विशिष्टता का जीवों के लिए न कि आपने लिए अभिलाषित विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार कार्य अपने गुणों से माया करती है, तथा जो माया उपराक्रांत के समान जिसके आश्रय से लोहवृत्त घूमती है, उस गुण कर्म साक्षी को नमस्कार है। जो भगवान प्रतिपक्षी दैत्य को युद्ध में मारकर मुझे दांतों के उपभाग पर धारण कर गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हैं, जल के ऊपर आए उस विभू जगत के आदि कारणभूत सुकर भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। दूसरे केतुमालखंड में स्वस्वर प्रजापति के पुत्रों और उतनी ही कन्याओं के प्रिय करने के लिए विष्णु भगवान कामदेव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जिसमें भगवान के अनेक प्रार्थनाएं की जाती हैं। तीसरा रम्य खंड है, जिसमें परम रम्य भगवान के मत्स्यावतार के प्रतिमा की नाना विधि से पूजा और प्रार्थना होती है। चौथा हिरण्य खंड है, जिसमें कश्यप भगवान के कश्यप रूप की प्रधानता है। इस खंड में पितृगणों के स्वामी अपनी अपनी समस्त प्रजाओं सहित कश्यप भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की सुंदर स्तुति की जाती है। पांचवा उत्तर कुरु खंड है, जिसमें 12 भगवान की प्रतिष्ठा है, जिनकी उपासना उपनिषदों में की गई है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।